नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। जस्टिस फॉर निर्भया में एक बड़ा अपडेट आया है और वो अपडेट ये है कि जो कपड़ा परिजन के द्वारा पुलिस को सौंपा गया था जिसमें स्पर्म मिला है, वो कपड़ा निर्भया ही इस्तेमाल करती थी। ये साबित करना पुलिस के सामने पहली चुनौती थी इस अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि निर्भया के माता पिता अपने बयान में, कल भी हमने चलाया था, उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल की तरफ से मुझे किसी भी तरीके का कपड़ा नहीं दिया गया था। आप देख लीजिए, ये डीजीपी का पत्र लिखा हुआ है, 7वें नंबर में आप देख लीजिए कि उन्होंने लिखा है कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई कपड़ा हमें नहीं दिया गया था, जबकि तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं। 7 कपड़े हॉस्पिटल की तरफ से उनको उसी समय 6 तारीख को ही हॉस्पिटल की तरफ से दी गई है। ये डिनाई कर गए और 10 तारीख को ये 5 कपड़ा लाकर पुलिस को दिया है, जिस 5 कपड़े में अंडर गारमेंट्स में स्पर्म मिला है। तो पुलिस के सामने पहली चुनौती थी कि 3 दिनों के बाद, मतलब 6 तारीख को कपड़ा इनको दिया गया है, 10 तारीख को लगातार पुलिस के दबाव के बावजूद भी ये कपड़ा नहीं दे रहे थे। जब पुलिस इनको वो वीडियो फुटेज दिखाया, उसके बाद कहे कि हम बहुत तनाव में थे, हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, हमें याद नहीं है, लेकिन कपड़ा कहीं रखे होंगे, ला के देते हैं। तो वो कहीं से कपड़ा लाकर दिए, 5 कपड़ा ला के दिए। तो पुलिस के सामने पहली चुनौती थी कि ये जो कपड़ा इन्होंने दिया है, क्या ये पीड़िता का ही कपड़ा है? क्या ये कपड़ा पीड़िता इस्तेमाल करती थी? इसलिए माँ पिता का ब्लड सैंपल लिया गया था और उस ब्लड सैंपल को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी तरीके की चर्चा की जा रही है। क्या बलात्कार बाप ही ने किया? क्या बलात्कार माँ ही ने किया? नहीं, जो टेस्ट का जो फॉरेंसिक जो कार्य प्रणाली है, उसका जो एसओपी है, उस एसओपी में ये जरूरी है कि जो कपड़ा, क्योंकि ये पुलिस की मौजूदगी में ये कपड़ा अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा परिजनों के माध्यम से नहीं दी गई, ये परिजन 4 दिन बाद पुलिस को दिया है और यह आरोप लगाते हुए कि अस्पताल वाले ने हमें कोई कपड़ा मुहैया नहीं किया है। ऐसे में किसी भी तरीके के टेस्ट पर आगे बढ़ने से पहले वो यह सुनिश्चित करना पुलिस की पहली जिम्मेवारी थी कि जो कपड़ा परिजन के द्वारा दिया गया है और उसमें जो ब्लड वगैरह मिला है, क्या वो माँ पिता के ब्लड सैंपल से उसका मिलान हुआ, उसका डीएनए टेस्ट हुआ? क्या यही जो कपड़ा हमें दी गई वो वाकई में पीड़िता इस्तेमाल करता था? तो ये बातें अब साबित हो गई कि जिस कपड़े पर स्पर्म मिला है वो कपड़ा पीड़िता की ही कपड़ा है। पहली मोहर आप कह सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम ने लगाई है कि हाँ, ये जो स्पर्म जिस कपड़ा पर मिला है वो पीड़िता का ही कपड़ा है। उसके माँ पिताजी के डीएनए से उस कपड़े पर जो ब्लड का सैंपल कहीं कहीं मिला है, उससे जो मिलान हुआ है, उससे ये बात साबित हो गई कि ये कपड़ा पीड़िता का ही है। अब सेकेंड स्टेप में जितने लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया है, अब उसका डीएनए और जो स्पर्म का डीएनए है, उस दोनों का मिलान कराया जाएगा। और अभी तक 25 लोगों का डीएनए टेस्ट हो चुका है, जिसमें जिस हॉस्टल संचालिका अग्रवाल और हॉस्टल का जो मालिक है, उन दोनों के बेटे का भी डीएनए टेस्ट हो गया। हालांकि सारे के सारे लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, वो सब के सब नाबालिग हैं। इसलिए पुलिस के लिए मतलब ये अनुसंधान और मुश्किल हो गया है। चाहे अग्रवाल का बेटा हो, चाहे शंभू का बेटा हो, जिसके बारे में कहा जाता है, सारे के सारे परिस्थिति यही है कि वो सबके बेटे नाबालिग हैं। जहानाबाद में जिस होटल में 2 तारीख की चर्चा की गई है, वहाँ भी सब नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हैं। तो पुलिस उस अनुसंधान को उस तरीके से ले जाने की स्थिति में नहीं है। जब नाबालिग सामने हो तो उसका अनुसंधान का पूरा प्रोसेस पैटर्न ही बदल जाता है। तो इस केस में कई तरह के ऐसे मतलब तकनीकी और कानूनन पेचीदगी है ना, कि पुलिस को बहुत अब सावधानी से कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए हर स्टेप पर पुलिस को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
वैसे ये एक बात तय समझिए कि जो थ्योरी दिया जा रहा था या जो थ्योरी दिया जा रहा है, गैंग रेप का, नेता, क्या क्या थ्योरी दी जा रही है, वो थ्योरी कहीं न कहीं उस थ्योरी पर पुलिस सबसे पहले आगे बढ़ी है। ये बात समझ लीजिए कि पुलिस की पहली थ्योरी वही था कि भाई वाकई में क्या इस तरीके की घटना घटी है, लेकिन जो परिस्थिति जनसाक्ष्य है या जो साइंटिफिक जो एविडेंस है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस तथ्य पर मोहर नहीं लगा रहा है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जितने लोगों का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है, अभी तक किसी का मिलान उस स्पर्म से नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार अब टेस्ट रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, एक एक का रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। अब न जाने कितने लोगों का ये टेस्ट होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब पुलिस के पास बस एक ही हथियार है जिसके सहारे इस पूरे मामले को कह सकते हैं कि प्रूव कर सकते हैं। कल कई विशेषज्ञ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी कि भाई आज भी सुबह बातचीत हुई है कि पुलिस अब क्या कर सकती है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हरियाणा के किसी गांव में घटित हुई थी, रेप की इसी तरीके की घटना घटी थी, उसमें स्पर्म मिला था और उस गांव की आबादी 10,000 के करीब थी। सीबीआई के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो हर दिन जो है गांव के 100 लोगों का ब्लड लेना शुरू किया। अब आप समझ लीजिए, 100 लोगों का ब्लड लेना शुरू किया, लेते लेते 6 महीने बाद जो आरोपी था जिसने उस महिला के साथ बलात्कार करके हत्या किया था, उसका स्पर्म डीएनए मिला। 6 महीने लगा उस केस को सॉल्व होने में। अब 10,000 आबादी आप समझ सकते हैं, उसमें अच्छा उम्र का कुछ है नहीं, मतलब जिसका स्पर्म निकल सकता है उस उम्र से लेके 60-70 साल की उम्र के लोगों का सबको कराना पड़ रहा था। कुछ परिस्थिति जनसाक्ष्य, कुछ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई थी उसको वो आधार बनाकर लगभग आप समझ जाए कि 8700 लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ। 8700 लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ और उसमें जाके अंतिम में, क्योंकि जो इस खेल में शामिल था वो हाथ ही नहीं लगता था। अब गांव का जो प्रमुख गांव का जो प्रमुख था उसके माध्यम से हर घर में जा रहा था। तो कोई आदमी किसी भी कहीं आज गया है, दिल्ली गया है, कोई गुड़गांव गया है, आ जाएगा तो ले जाइएगा। अब हर दिन सीबीआई को हर घर से इस घर से कौन मिसिंग है, कौन नहीं कराया है। अब आप समझ लीजिए कि कितना दुरूह हुआ होगा वो अनुसंधान। और अंत में 6 महीने बाद वो कल्पित पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया और उसके बाद आगे की प्रक्रिया उस पर हुई। इसलिए ये केस पुलिस के लिए बहुत ही सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है जितना हरियाणा के उस लड़की के मामले में 6 महीने सीबीआई को लगा था। क्योंकि जब तक अब किसका डीएनए है ये प्रूफ नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है इस केस का आउटकम आना। क्योंकि ये तो तय हो गया, बहुत सारी चीज़ें संकेत में आ चुके हैं। जो सामूहिक दुष्कर्म का कोई मसला अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया है। स्पर्म को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये केस और लंबा खिंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।